हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला हिस्ट्री। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण जो योजना है उसके बारे में हम लोग करेंगे। ये आपका हिस्ट्री ऑनर्स का सेमेस्टर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 में पूछा जा चुका है। तो हम लोग सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहले बता दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 का क्वेश्चन पेपर मिलने से मैं उसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा और उसके बाद जो आपका बर्मा पेपर या जो भी विद्या पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के अगर स्टूडेंट हो और BBMKU अगर आपका BBMKU अगर आपका यूनिवर्सिटी है तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को आपको याद कैसे रखना है। अब हम लोग सिंपल कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप आसानी से एग्जाम में जा करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना के बारे में आपको अगर फिर से अगर ये क्वेश्चन अगर आपको देता है या नगर निर्माण कला कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन आता है यानी नगर के बारे में आपको बताना है तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना निम्नलिखित है और उसके बाद आप उसे कुछ पॉइंट में आप डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है सुनियोजित नगर संरचना। तो इसमें हम लोगों ने बस इतना बताया है। अगर आप 12th क्लास का बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी NCERT में दिया हुआ है कि नगर जो था वो 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक पश्चिमी भाग जो कि दुर्ग पे यानी ऊंचा में स्थित था और दूसरा है पूर्वी भाग जो कि नीचे स्थित था। यानी इसको एक तरह से टापू में बनाया गया था। जो पश्चिमी जो ऊंचा भाग है इसको मतलब एक तरह से टापू यानी ऊंचा जगह पे इसको बनाया गया था, इसीलिए इसको ऊंचा भाग कहा गया है। और पूरब में जो बनाया गया था वो नीचे बनाया गया था, इसलिए इसको निचला भाग भी कहते हैं। गढ़ में सार्वजनिक भवन होते थे जबकि निचले भाग में आवासीय क्षेत्र स्थित थे। यानी ये गढ़ किसको बोला जा रहा है? गढ़ बोला जा रहा है आपका उच्च भाग को। तो जो गढ़ होता है वहाँ पे सार्वजनिक भवन होते थे यानी जो प्रशासनिक कार्य करने वाले जो लोग होते थे, एक तरह से आप समझ जाइए सरकारी लोग, और सरकार से यानी प्रशासन से जुड़े हुए लोगों का जो भवन होता था वो दुर्ग में बनाया गया था यानी ऊंचाला जगह पे होता था। और जो निचला जो जगह था, निचला भाग, वहाँ पे आवासीय क्षेत्र था यानी आम जनता यहाँ पे रहते थे। फिर है ग्रिड प्रणाली यानी जाल पद्धति। नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहने का अर्थ यह है कि पहले क्या किया गया था, हड़प्पा सभ्यता में जो ना सड़क का निर्माण कराया गया था कि इधर से एक सीधा सड़क जाएगी, इधर से कोई सड़क आने वाली है तो वो भी सीधा रहेगी कुछ इस तरह से। और ये तो हो गए सड़क, ये भी हो गए सड़क और ये भी हो गए सड़क। और ये जो बीच का गैपिंग जगह जो होता था, इस गैपिंग जगह पे जो होता था भवनों का निर्माण कराया जाता था। तो इस तरह से क्या होता था ना, एक जाल के जैसा यानी जाल संरचना के जैसा ये दिखाई देता था, इसीलिए इसको बोला गया जाल प्रणाली या फिर इसी को बोलते ग्रिड प्रणाली। समझ में आ गया यहाँ पर। तो सड़कें सीधी थी, इस कारण से क्या होते थे ना कि एक सड़क जैसे एक सड़क इधर से पार हो रहा है और दूसरा सड़क अगर इधर से आ रहा है तो ये इतना सीधा होता था कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी यानी ये समकोण बनाती थी। जहाँ पे भी एक दूसरे को काटती थी वो समकोण बनाती थी और ऐसा तभी पॉसिबल है जब सड़कें बिल्कुल सीधा हो। तो ये ग्रिड प्रणाली के आधार पर जो है ना शहर को बसाया गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ग्रिड प्रणाली क्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सड़कें और गलियाँ, देखिए मुख्य सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी जिनके सकरी गलियाँ निकलती थी। यानी जो मुख्य सड़क होता था ना वो बिल्कुल सीधा और चौड़ा हुआ करता था और उसके बाद कुछ इस तरह से गली नुमा संरचना था यानी PCC रोड के तरह इस तरह से बना हुआ था साइड में, ठीक है। तभी तो ग्रिड पद्धति के जैसा वो देखने में लगेगा ना। तो कुछ इस तरह से बना होता था। यानी मुख्य सड़कें जो होती थी वो आपको बताना कि वो चौड़ी भी होती थी, सीधी भी होती थी, ठीक है। मिट्टी के बने होते थे लेकिन क्या होती थी वो सीधी और चौड़ी होती थी। और साइड से क्या होती थी, सकरी गलियाँ निकली हुई थी। भवन निर्माण में आपको बताना है कि मकान जो होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे जिनमें आंगन होते थे, स्नानागार होते थे, रसोई और कुएं शामिल थे। कुछ मकान 2 मंजिला भी हुआ करते थे। तो ये कुछ पॉइंट आपको रखना है कि एक तो घर पक्की ईंटों के बने होते थे, घर में क्या होता था, आंगन होता था, स्नानागार होता था, रसोई होते थे और कुछ घर में तो पर्सनल कुएं भी होते थे, ठीक है। और कुछ घर ऐसा भी देखा गया जो 2 तल्ला यानी 2 मंजिला हुआ करता था। उसके बाद है जल निकास प्रणाली यानी शहर में जल निकालने के लिए क्या व्यवस्था किया गया था। तो देखो प्रत्येक मकान से जुड़ी ढकी हुई नालियाँ होती थी
जो गंदे पानी को नगर से बाहर ले जाती थी। अगर आपको और लंबा करना है तो ये जल निकास प्रणाली को और थोड़ा लंबा से आप लिख सकते हैं कि सड़कें की जो नालियाँ थी वो किस प्रकार से बनी हुई थी। ठीक है, और जल निकास प्रणाली का हम लोग अलग से क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जब आप लिखेंगे तब मिला जुला करके आप लंबा कर दीजिएगा। फिलहाल आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए, मैं उसी तरह से आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आपको विशाल स्नानागार के बारे में बता देना कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला। स्नानागार का मतलब होता है स्विमिंग पूल, यानी नहाने के लिए एक जगह बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो आकार है वो लगभग 39 फीट लंबा है और 23 फीट चौड़ा है, और गहराई इसका 8 फीट है। ये तीनों आपको याद रखना है कि एक स्विमिंग पूल मिला यानी विशाल स्नानागार मिला हुआ है, सार्वजनिक स्नानागार है जिसकी लंबाई 39 फीट है, चौड़ाई 23 फीट है और गड्ढा उसमें 8 फीट है। उसके बाद एक अन्नागार भी मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में बड़े अन्नागार पाए गए हैं जो अन्न भंडारण के लिए उपयोग होते थे। अन्नागार यानी सार्वजनिक अन्नागार बहुत बड़ा ये एक घर है, ठीक है, गोदाम की तरह बना हुआ है जिसमें ये लोग अन्न का भंडारा करते थे, यानी अन्न को जमा करते थे। हो सकता है किसी वर्ष बारिश ना हो या अकाल पड़े, कुछ भी समस्या हो सकती है, वैसे कंडीशन में ये अन्नागार में रखा हुआ अनाज का ये लोग प्रयोग करते थे। तो एक विशाल अन्नागार भी मिला हुआ है। और तो ये तो था इसका नगर नियोजन, जो इसका ये था हड़प्पा सभ्यता का, उसके बारे में हम लोगों ने बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं लिखा है, ये छोटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में। आप लोग का 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इतना कुछ लिखना है। कैसे याद करेंगे वो भी मैंने आपको बताया है। और हाँ, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आंसर अगर आपको लिखना है तो आप हमारे वेबसाइट jpathshala.com पर भी जा करके लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इस तरह की और भी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।